मुलाकात करवाई जा रही कुछ ऐसे लोगों से आपकी कि जिनके सर पे छत नहीं है और वो आज फुटपाथ पे सोने पर मजबूर हैं। देखिए कुछ वैसे और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं, जहमत होगी, तकलीफ़ होगी, लेकिन जब वो उठेंगे तो किसी ज़िम्मेदार की तरीके से, किसी बड़े ओहदेदार की तरीके से, या किसी ऐसे शख्स की तरीके से कि जो साहिब इख्तिदार हो या साहिब इख्तियार हो, आपको झड़केंगे नहीं। आई गारंटी यू। ये लोग सो रहे हैं। बाबा खैरियत से हैं आप? बाबा तबीयत अच्छी नहीं है आपकी क्या? नहीं, तबीयत क्या ख़राब है आपकी? मन दर्द है। दर्द है। आप इस फर्श पे सो रहे हैं, जी, आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होती इसकी? क्या करें, मजबूरी है साहब। सर पे छत नहीं है, घर नहीं है? घर पूरे बहुत है बाबा? जी, घर नहीं है आपके पास रहने के लिए? नहीं, यहाँ हुकूमत ने कुछ नहीं दिया? नहीं, किसी से शिकायत करना चाहते हैं आप? कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। नहीं, नसीब। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं आप? रोल पे नहीं। यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं? जी, ये छोटा सा पतला सा कंबल भी क्या है बल्कि चादर है ये, अगर आपको नज़र आए, इस पे सो रहे हैं ये। बाबा कितनी उम्र है आपकी माशाल्लाह से? 65 साल। है जी? 65। 65? जी, चले बाबा आप सो जाएं, मैं और क्या बात करूं आपसे। 65 साल है उम्र, पतली सी चादर है जिसको बिछा के वो ज़मीन पे सो रहे हैं। मैंने उठाया, तकलीफ़ दी। मैं इस बात की माफ़ी इनसे भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ कि मैंने किसी इंसान की नींद में खलल पैदा किया। लेकिन ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए, अपने बूढ़े वालिदैन को देखें, अपने बुज़ुर्गों को देखें, अपने बच्चों को देखें। जब उनकी तबीयत ख़राब होती है या तबीयत ख़राब नहीं भी होती है तो आप उनके आराम में कोई कसर नहीं उठा रखते। एक 65 साल का बूढ़ा शख्स ज़मीन पर सो रहा है, सीमेंटेड जगह पर, और वो कह रहा है कि मेरे बदन में तकलीफ़ है। मैंने उठा के पूछा, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं मज़ीद सवालात उनसे करूं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि नहीं, मुझे हुकूमत से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से कोई सवाल नहीं करना चाहता। एक और साहब हैं, उनको भी हम तंग कर रहे हैं इस वक्त, शायद सिर्फ इसलिए कि इनको तंग होता हुआ देख के आपको महसूस हो कि जब इंसान को तकलीफ़ होती है तो वो किस कदर किस अंदाज से उस तकलीफ़ को बयान करता है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको तंग किया अभी। जी जी बोले। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आज़म है। आज़म साहब, मैं बड़े माजरत, मुझे आप माफ़ कर दें सबसे पहले कि मैंने आपको सोते में तंग किया। बोले बोले। आपने माफ़ किया मुझे? माफ़ी माफ़ी, हम क्या मुझे एक बात बताएं, इतनी सर्दी है यहाँ पर, एक छोटा सा आपने रबर का पीस यहाँ पे रखा हुआ है जिसको हम अंडरले कहते हैं, जो उमरा के घरों में पड़ा हुआ होता है कारपेट के नीचे, जी हाँ। और पतली से रज़ाई ओढ़ के आप यहाँ सो रहे हैं फुटपाथ पे, क्या वजह है इस बात की? वजह यही है जी कि कोई सरमाया नहीं है, बस नौकरी पेशा नहीं है, कुछ मजदूरी करते हैं, इतना मतलब वसाइल नहीं है कि जो कि आदमी मतलब वो करे। क्या उम्र हो गई खैर से? उम्र तो तकरीबन 55 साल के करीब है। हुकूमत की कोई जिम्मेदारी है आखिर या नहीं है? ज़रूर है, क्यों नहीं। क्या जिम्मेदारी है हुकूमत की? नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी हुकूमत के आदमी पर है ना, तो हम तो हुकूमत के नहीं है भाई, जगह नहीं है, यहाँ पड़े हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो आपको सर छुपाने के लिए एक छत दे। जाहिर है वो तो फिर पाकिस्तानी होने के बावजूद मतलब है हक उनका ये बनता हमारी है। जो हुकूमत है ये आवाम से मोहब्बत करती है या नहीं? नहीं, मोहब्बत तो हर मुसलमान को, हर पाकिस्तानी से होना चाहिए। अच्छा, ये तो मुसलमान का हक है ना। आपने कभी वोट दिया है ज़िंदगी में? सर वोट का मसला यहाँ तो हम होते नहीं है ऐसी। जी बड़े साहब। भाईजान, हमारे मुल्क में एक पैसा सेकंड। चलता है। जी हमारा मुल्क दिन क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। मतलब? लूट मुट और रिश्वत और कुछ अल्लाह का बाबा नाम चादर है। तो उठाएं, थोड़ी सी मुंह तो दिखाएं प्लीज सबको। अल्लाह का नाम जो लेता है उसको डंडे मारते हैं, जो पैसा देता है उसको खान बोलते हैं। अच्छा, आप कोई थोड़ी सी बात मेरी समझिए।
ये जो लोग आपको देख रहे हैं, जी, आप इन्हें कुछ समझाना चाहते हैं? मैं इनको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई ऐसा आदमी आ जाए कि जो इंसाफ होना चाहिए। अच्छा, हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। क्या मैं और आप ये अस्यूम कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि अगर मैं और आप फुटपाथ पे सो रहे हों तो हमारी बच्चियों की शादी हो सकती है? क्या हमारा माशरा इतना पावरफुल है कि वो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी बच्ची की, अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी कर सकते हैं इस गुर्बत और इफलास के बावजूद कि जहाँ हमारे पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी पूरी मौजूद ना हो, जहाँ हमारे पास सोने के लिए सर पे कोई साइबान ना हो। ख्वाब हर इंसान देखता है, ख्वाब आप भी देखते हैं, ख्वाब मैं भी देखता हूँ, और ख्वाब हमारे हुक्मरान भी देखते हैं, ख्वाब हमारे वो तमाम लीडरान भी देखते हैं जो किसी ना किसी सियासी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं। एक शख्सियत से आपकी मुलाकात और करवाते हैं। बेशुमार लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियाँ खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि हमने देखा क्या, हमने महसूस क्या किया। क्या हमारे एहसासात ज़िंदा हैं या हमारा दिल मर चुका है, सिर्फ जिस्म घूम रहे हैं। लेट मी स्पीक। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब। बड़े साहब अस्सलाम वालेकुम। आप जाग रहे हैं थोड़ा सा? हाँ जी। बड़े साहब कुछ बात करना चाहता हूँ, 1 मिनट। ये हुकुम। तमाम लोग जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, जी मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें कोई पैगाम दें। उठ के बैठ सकते हैं आप थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ीक है जी, रफ़ीक। अच्छा रफ़ीक साहब, ये मुझे बताएं क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र आई 70 साल की है। मुझे ये बताएं कि कभी भी आवाम के लिए कोई सहूलत हुकूमत ने नहीं दी, नहीं हुकूमत के खर्चे पर? नहीं कुछ नहीं। बुजुर्गों का ख्याल किया? नहीं कुछ नहीं। क्यों नहीं किया आखिर ऐसा? इसलिए इसकी मकसद यही है जी कि इन्होंने अपने अपना देखा है। अच्छा, जब वोट मांगने आते थे जी तो सारे वादे करते थे? हाँ, सब यही कहते थे हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, तुम्हारे कोई प्लाट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं दिया। मुलाजमत भी देंगे, हाँ ज़मीन देंगे, हाँ, खेती बाड़ी करने के लिए भी हाँ, देंगे, लेकिन कोई वादा पूरा कुछ नहीं हुआ। नहीं। 70 बरस आपकी उम्र है, जी हाँ 70 ईयर्स की एज। सड़क पे सो रहे हैं चारपाई बिछा के खुले आसमान के नीचे। मालूम है उनको कि इल्म हासिल करना बहुत अच्छी बात है, मगर ज़िंदगी ने कभी इतनी मोहलत ही नहीं दी, क्योंकि मेहनत और मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं था। इल्म हासिल करते या पेट पालते। आज वो ये समझते हैं कि हुकूमतों ने कभी कुछ नहीं किया, मगर आज की हुकूमत का ये नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान देगी। ज़रा सोचिए कि क्या ऐसे बुज़ुर्गों की खिदमत करना मेरा और आपका और उन तमाम हुक्मरानों का, लीडर्स का, पार्टीज़ का, इस पूरी पॉलिटिकल मूवमेंट का जो कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, फ़र्ज़ नहीं है? अगर फ़र्ज़ है तो फिर हमें डेफिनेटली इनके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपने तो ये प्रोग्राम देख लिया, इसके बाद आप शायद भूल भी जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन याद रखने की बात यह है कि अगर हम अपने बुज़ुर्गों के साथ अच्छा हुस्न सलूक रखते हैं तो हमें तमाम बुज़ुर्गों को अपना बुज़ुर्ग ही समझना चाहिए, जैसे कि ये बुज़ुर्ग हैं या और बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात, तो लिख भेजिए KPR-Samaj.tv पर या फेसबुक पर। और अगर आपका कोई मसला है तो वो ज़रूर बताइए प्रोग्राम आपकी बात को। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल तक जा मिले। हमें इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि इन तमाम अफराद को, इन पूरे पाकिस्तान में फुटपाथ पर रहने वालों को, खाली पेट ज़िंदगी गुजारने वालों को रिज़्क़ मिले, खाना मिले और सर पे छत मिले और कपड़े मिले पहनने के लिए और इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुजार सकें। और ये दुआ ज़रूर कीजिए कि उस बुज़ुर्ग बाप ने, जिसकी उम्र 65 बरस है, बच्ची की शादी करनी है, उस बच्ची की शादी भी हो जाए और लोगों के घर आबाद हों, ना कि बर्बाद रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।